Hello viewers, I am Deepti. Today I am going to discuss a very simple method to learn all the chemical equations from the chapter Organic Chemistry for ICSE class 10, and this method is by comparison of all three. It means saturated methane or ethane and unsaturated ethene and ethyne, etc. First of all, try to understand their methods of preparation. First, initially starting with alkanes, then coming to alkenes and alkynes, unsaturated ones, but starting with saturated one. So first of all, first member of saturated family, alkane family, is methane. So laboratory preparation of methane as well as ethane is same. So laboratory preparation, we have taken sodium ethanoate, or you can say sodium acetate, along with soda lime. Soda lime is a mixture of sodium hydroxide and calcium oxide at 300 degrees Celsius temperature. Then methane is formed along with sodium carbonate Na2CO3. Similarly, if we have taken sodium propanoate along with same soda lime at 300 degrees Celsius temperature, then ethane is formed and Na2CO3 is formed along with it. So these are the laboratory preparation methods of methane and ethane. Now other methods of their preparation are, we have taken aluminium carbide along with 12 water molecules, then CH4 and 4 aluminium hydroxide. Therefore CH4 means आपका मीथेन यहाँ पर फॉर्म हो रहा है, बट इसमें दिया जाएगा आपको कि एल्यूमिनियम कार्बाइड से मीथेन की फॉर्मेशन को बताना है. अगर वो कहेंगे तो हमें फिर ये बताना है, अगर नहीं बोलेंगे तो हम लेबोरेटरी प्रिपरेशन का मेथड इजीली दे सकते हैं क्योंकि वो सबसे इजी मेथड होता है. इसके अलावा अदर मेथड हमारे पास आ जाएगा, अगर हमने CH3I यानी कि आयोडाइड, मिथाइल आयोडाइड या मिथाइल आयोडाइड भी ले सकते हैं हम, यहाँ पर ब्रोमो इथेन भी ले सकते हैं. सिर्फ हमने 2 नेसेंट हाइड्रोजन लेने हैं रूम टेम्परेचर पे, तो हमारे पास मिथेन फॉर्म हो जाएगा अलोंग विद हाइड्रोजन आयोडाइड. अगर हमने ब्रोमीन लिया तो हाइड्रोजन ब्रोमाइड, अगर हमने क्लोराइड लिया तो हाइड्रोजन क्लोराइड. तो यहाँ पर हमारे पास ये चीजें फॉर्म हो जाएंगी. इसके अलावा अगर हमने CH3I को 2Na के साथ लिया है, सोडियम मेटल के साथ लिया है और ड्राई ईथर के प्रेजेंस में किया है, तो इसको वुड्स रिएक्शन कहते हैं, जिसमें हमारे पास इथेन फॉर्म हो रहा है और 2NaI मतलब सोडियम आयोडाइड साथ में फॉर्म हो रहा है. अब ड्राई ईथर के प्रेजेंस में हम कर रहे हैं, और ये मेथड जो है ये सबसे ज्यादा सूटेबल सिर्फ और सिर्फ इवन नंबर वाले हाइड्रोकार्बन्स के लिए, जैसे कि इथेन के लिए है, लेकिन ये मेथड मीथेन के लिए सुटेबल नहीं है, प्रोपेन के लिए सुटेबल नहीं है. तो वुड्स मेथड अगर हमें लिखना है तो हमें याद रखना है कि किसकी प्रिपरेशन पूछी है. इथेन की हो सकती है, इसके अलावा ब्यूटेन की हो सकती है. इवन नंबर वालों के लिए हम ये कर सकते हैं, ऑड के लिए हम ये नहीं करेंगे. Now next, the method of preparation of alkenes. It means double bond. So their first member is ethene. No methene word is there. Ethene is the first member of alkene series. It means double bond series. So method of their preparation is dehydration of ethyl alcohol with the help of concentrated sulfuric acid. So we have taken C2H5OH. It means ethyl alcohol. In the presence of concentrated sulfuric acid and temperature of 170 degrees Celsius, ethene is formed along with water, H2O. Similarly, if we have taken alumina, same method रहेगा, से हमने इथाइल अल्कोहल ही लेना है, लेकिन यहाँ पर हमारा एल्यूमिना हम लेंगे Al2O3 एल्यूमिना, और टेम्परेचर हम लगभग डबल कर देंगे 350 डिग्री सेल्सियस का. तो स्वयं हमारे पास इथीन फॉर्म होगा अलॉन्ग विद वाटर फॉर्म होगा. अदर मेथड में अगर हम लेते हैं तो एल्कोहलिक हॉट कंसंट्रेटेड KOH हम ले सकते हैं यहाँ पर. सिमिलरली NaOH भी ले सकते हैं. C2H5Br मीन्स हमने यहाँ पर इथाइल ब्रोमाइड लिया है, हम इथाइल क्लोराइड ले सकते हैं, हम इथाइल आयोडाइड भी ले सकते हैं, लेकिन हम इसके अंदर फ्लोराइड नहीं ले सकते क्योंकि उनके साथ रिएक्शन जो है एक्सप्लोजिव हो जाती है. तो एल्कोहलिक फॉर्म में हॉट कंसंट्रेटेड हमने KOH लिया, तो हमारे पास यहाँ पर इथीन फॉर्म हो गया. अलॉन्ग विद अगर हमने यहाँ पर ब्रोमाइड लिया तो KBr, अगर Cl लिया तो KCl, अगर I लिया तो KI हो जाएगा, और साथ में वाटर फॉर्म हो जाएगा. तो ये हमने देखा इथीन की प्रिपरेशन के मेथड्स. नाउ इथाइन. अब इथाइन की बात करेंगे तो कैल्शियम कार्बाइड को लिया गया, 2 वाटर मॉलिक्यूल्स हमने लिए हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है, और साथ में हमारे पास एसिटिलीन यानी कि एल्काइन सीरीज का पहला मेंबर, जिसको हम इथाइन भी कह सकते हैं, वो हमारे पास फॉर्म हो रहा है YNE, जिसका नाम एसिटिलीन भी हम लिखते हैं. अगर मैं दूसरे मेथड की बात करूंगी तो इसमें हमने डाई ब्रोमाइड, यहाँ पर Br आपको 2 बार दिखाई दे रहा है, इट मीन्स ये 1,2 डाई ब्रोमो इथेन है. 1,2 डाई ब्रोमो इथेन हमने लिया, एल्कोहलिक KOH के साथ हमने इसको रिएक्ट करवाया, तो यहाँ पर C2H2 यानी कि एसिटिलीन फॉर्म हो रहा है अलॉन्ग विद KBr और वाटर. अगेन हम यहाँ पर ब्रोमीन के साथ के अलावा क्लोरीन और आयोडीन भी ले सकते हैं. तो सेम हमारे पास यही प्रोडक्ट फॉर्म होंगे. इन दिस चैप्टर, इफ यू
write and compare these reaction, then it will be very easy for you to learn them for a long time. तो प्रैक्टिस कीजिए, रिटर्न प्रैक्टिस कीजिए, 2 या 3 बार केमिकल इक्वेशंस को लिखिए, तभी आप उनको अच्छे से समझ पाएंगे। बार बार वही केमिकल रिएक्शंस रिपीट होती हैं चैप्टर में, बट हमने पहली बार उनको समझा नहीं होता, इसलिए हमें लगता है कि दे आर टू मच, लेकिन ऐसा नहीं है। तो आप उनको लिखकर प्रैक्टिस कीजिए। अब दूसरा कंपैरिजन का मेथड आ रहा है जिसमें कंबस्शन, यानी कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हमने इनको बर्न करवाना है। तो क्या होगा, कंबस्शन होगी तो हमें पता है अगर कंप्लीट कंबस्शन होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा। तो तीनों में हम यही देखेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बन रहा है। अब इन तीनों रिएक्शंस को आप क्योंकि तीनों में बार बार से पढ़ते हैं तो आपको लगता है कि बहुत सारी हैं। अब इसको यहाँ शॉर्ट फॉर्म में ब्रीफ करके देखिए। कंप्लीट कंबस्शन अगर हम मीथेन की कर रहे हैं तो CH4 और ट्वाइस O2 हमने लिया, कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है क्योंकि कंप्लीट कंबस्शन हो रही है। और जब कंप्लीट कंबस्शन होगी साथ में वाटर बनेगा और अच्छी खासी अमाउंट ऑफ हीट जनरेट होगी, और जो फ्लेम आएगी वो ब्लूइश नॉन सूटी फ्लेम होगी, क्योंकि कंप्लीट कंबस्शन हुई है तो सूट यानी धुआं नहीं होगा, तो नॉन सूटी ब्लूइश फ्लेम इस केस में हमारे पास फॉर्म हो रही है। अगर हमने मीथेन की जगह इथेन भी ले लिया C2H6, सिर्फ बैलेंसिंग आपने थोड़ा सा देखना है, 7O2 तो 4CO2 और 6H2O हमारे पास। आपने देखना क्या कि कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, आपने देखना क्या कि वाटर बन रहा है। अब उसको बैलेंस तो आपको करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर आपने C2H6 लिया है, तो इट मींस H को 6 बनाओगे तो यहाँ पर 6 लिखोगे, 6 लिखोगे तो वाटर के 6 बन जाएंगे, ऑक्सीजन के 6 बन जाएंगे, तो ऑक्सीजन के 6 बनते यहाँ पर। तो आपको बैलेंस याद रखना पड़ेगा, और इसका अगर आपको नहीं करना आता तो आप लिखते टाइम थोड़ा सा याद करने की कोशिश कीजिए कि 2746, तो 2746 के रेशो मुझे यहाँ पर याद रखना है कि यहाँ इस तरह से मैं इसको बैलेंस कर सकता हूँ। नेक्स्ट आ जाता है हमारा इनकम्प्लीट कंबस्शन, जब ऑक्सीजन हमें एक्सेस अमाउंट में मिली ही नहीं है तो इनकम्प्लीट कंबस्शन हो जाएगी। और हम सबको पता है कि इनकम्प्लीट कंबस्शन होने का मतलब यह है कि कार्बन डाइऑक्साइड वहां पर फॉर्म नहीं होनी है, इट मींस वहां पर कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म होगी या फिर और भी लेस ऑक्सीजन मिलेगा तो सूट फॉर्म हो जाएगा। तो हमने मीथेन लिया, ऑक्सीजन सप्लाई सेम हुई रही, लेकिन यहां कार्बन डाई बना था, यहां कार्बन मोनो बन जाएगा, तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन मोनो बनेंगे और 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर बनेंगे, तो 2 3 2 4 का रेशियो आपको याद रखना है। अगर नहीं समझ में आता है तो बैलेंसिंग तो ऐसे ऐसे होगी, अगर प्रैक्टिस कर लेंगे आप तो। इसी तरह से अगर मैंने मीथेन लिया, ऑक्सीजन की सप्लाई दी, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन की सप्लाई और भी कम हो गई, तो सिर्फ सूट यानी कि सिर्फ कार्बन बनेगा, यहाँ कार्बन डाई, यहाँ कार्बन मोनो और यहाँ सिर्फ कार्बन यानी कि सूट यानी धुआं और 2H2O, तो ये हमारे पास हो गया। इसके अलावा अगर हमने इथेन ले लिया मीथेन की जगह पर तो 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन लेने हैं, कार्बन मोनो के 4 मॉलिक्यूल बनेंगे और 6H2O बन जाएगा। तो ये सारा का सारा हमारा इनकम्प्लीट कंबस्शन का खेल है मीथेन और इथेन के केस में, यानी कि सैचुरेटेड कंपाउंड्स के साथ में। और ये कंप्लीट हुआ, जब कंप्लीट हो जाएगा तो CO2 ही बनना है। सेम इसी तरह से यहाँ पर हम एल्कीन्स में देखेंगे कि हमारे पास क्या है, ये इथीन है, इथीन के साथ हमारे पास 3 मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन के आ गए, तो ट्वाइस ऑफ CO2 यानी कि पूरी कंप्लीट कंबस्शन हो रही है, CO2 बन रहा है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर बन रही है और अच्छी खासी लार्ज अमाउंट ऑफ हीट हमारे को मिल रही है। ऑब्जर्वेशन की बात करेंगे तो यहाँ पर पेल ब्लू फ्लेम हमारे पास ऑब्जर्व होगी अगर सफिशिएंट सप्लाई है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड दिखा रहे हैं हम यहाँ पर। सिमिलरली अगर हम एल्काइंस की बात करेंगे यानी इथाइन की बात करेंगे या एसिटिलीन की बात करेंगे तो 5 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन लेंगे, 4 CO2, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर और लार्ज अमाउंट ऑफ हीट लिबरेट हो रही है हमारे पास यहाँ पे, क्योंकि कार्बन का कंटेंट एल्काइंस के पास इन दोनों से भी ज्यादा होता है। इसी तरह से अगर हमने यहाँ पर एक और रिएक्शन भी है, अगर हमने इथाइन लिया और साथ में हमने 4 और नेसेंट ऑक्सीजन ले लिया, यानी कि KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है, तो उससे हमने ऑक्सीजन ले ली, यानी हमने बर्न किया, तो COH ट्वाइस यानी कि ऑक्सैलिक एसिड भी बन जाएगा हमारे पास में। ये एक ऑप्शनल रिएक्शन है। ब्रिलियंट व्हाइट फ्लेम आएगी इस केस में हमारे पास, जो कि सूटी भी हो सकती है। तो इन दोनों के केस में हमारे पास सूटी फ्लेम आ सकती है क्योंकि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, लेकिन इसके केस में हमारे पास नॉन सूटी फ्लेम आएगी, धुआं नहीं आएगा अगर कंप्लीट कंबस्शन हुई है। अब बाकी इनकम्प्लीट होगी तो फिर आना ही है सूट। नेक्स्ट कंपैरिजन रिएक्शन आती है हमारे पास सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और एडिशन रिएक्शन। अब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किस में होगी, जो सैचुरेटेड हैं, जो सैचुरेटेड हैं उसी में ही सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन क्या क्लास में कभी कोई टीचर नहीं आता तो कोई और सब्स्टिट्यूट उसका पीरियड लेता है, इट मींस एक नहीं आया तो दूसरा उसकी जगह लेने के लिए आ गया। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सिर्फ इनमें यानी कि सैचुरेटेड में होनी है, अनसैचुरेटेड दोनों में हमारे पास एडिशन रिएक्शन होगी लेकिन सैचुरेटेड नहीं होगी। क्या डिफरेंस है दोनों में, ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखिए, हमारे पास C2H6 यानी हमने इथेन लिया, क्लोरीन का एक मॉलिक्यूल ऐड कर रहे हैं और क्लोरीन के एक मॉलिक्यूल को ऐड करने का मतलब है हम HCl को माइनस कर देंगे, यानी HCl हमारा राइट हैंड साइड में लिखा जाएगा। तो सबसे पहले हमारे पास क्या बन रहा है, मोनोक्लोरोइथेन बन रहा है, C2H5Cl, फिर एक और क्लोरीन मॉलिक्यूल ऐड हो गया
तो क्या बन जाएगा, डाइक्लोरोइथेन, फिर ट्राइक्लोरोइथेन, फिर टेट्राक्लोरोइथेन, फिर पेंटाक्लोरोइथेन, फिर हेक्साक्लोरोइथेन। तो इस तरह से हमारे पास ये चेंज होते जाएंगे, आगे आगे बढ़ते जाएंगे, रिएक्शन आगे जाएगी। हर स्टेप पे हमारे पास क्लोरीन का मॉलिक्यूल ऐड हो रहा है और HCl उसकी जगह निकल रहा है बाहर। तो बेसिकली हमने एक एक H को हटाया है और उसकी जगह पर एक एक Cl हमारा ऐड होता गया है। तो तभी तो C2H6 की जगह पे C2H5Cl हो गया, तभी हमने इसको मोनोक्लोरोइथेन कह दिया। तो इसी तरह से सिमिलरली इसी पैटर्न के ऊपर एक एग्जांपल इसकी देख लीजिए। अगर हमने मीथेन लिया और क्लोरीन लिया, जिसके सनलाइट, डिफ्यूज्ड सनलाइट, इस पे क्वेश्चन भी आ सकता है कि हमें डिफ्यूज्ड सनलाइट ही लेनी है, या कई बुक्स में इसमें यूवी लाइट भी लिखा हुआ है, तो वो हमने लेनी है, बट डिफ्यूज्ड फॉर्म है, मतलब बिल्कुल ब्राइट सनलाइट नहीं होनी चाहिए। और 600 केल्विन का टेम्परेचर है, CH3Cl है, तो ये क्या बन गया, मिथाइल क्लोराइड। तो मिथाइल क्लोराइड फॉर्म हो रहा है और साथ में HCl अलग हो जाएगी। मैंने आपको यहाँ पर अभी बताया क्लोरीन ऐड हो रहा है और HCl बाहर निकल रहा है। तो इस तरह से यहाँ पर ये क्लोरीन ऐड हुआ और HCl बाहर निकल गया। अगर हम आगे जाएंगे तो हमारे पास जैसे यहाँ पर अभी तो नॉर्मल मिथाइल क्लोराइड बना, फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्लोरीन का मॉलिक्यूल बढ़ जाएगा और हाइड्रोजन का कम होता जाएगा, 3 की जगह यहाँ 2 हो जाएगा, फिर Cl3 हो जाएगा, CCl4, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड तक हम पहुंच जाएंगे। करते करते वही मोनो का डाई, ट्राई और फिर टेट्राक्लोराइड हमारा बन जाएगा। तो सेम इसी सीक्वेंस पे यहाँ पर इथेन का देखें और यहाँ आप सेम ऐसा ही मीथेन का बनाएंगे। तो उसको खुद बनाने की कोशिश कीजिए ताकि आपको समझ में आ जाए रिएक्शन कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आखिर क्या होती है और क्यों होती है, वो सिर्फ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के साथ में। अब आते हैं हम अनसैचुरेटेड की बात करते हैं। तो इन दोनों में ही, क्योंकि डबल और ट्रिपल बॉन्ड है लेकिन दोनों है तो अनसैचुरेटेड है, यानी कि उनके डबल बॉन्ड को हमें सेटिस्फाई करना है, डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड पे लाना है, सैचुरेटेड बनाना है। तो डबल बॉन्ड को करने के लिए हम एडिशन रिएक्शन करेंगे। तो जहां पर हम हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं तो इसका नाम हो जाएगा हाइड्रोजनेशन। अगर हम हेलोजन ऐड कर रहे हैं तो हम हेलोजनेशन नाम दे देंगे, पानी ऐड कर रहे हैं तो हाइड्रेशन नाम दे देंगे। नाम का फर्क होगा, सिर्फ आप कंपाउंड को समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर आपके पास क्या आ गया, H2C डबल बॉन्ड CH2, यानी कि हम किसकी बात कर रहे हैं, इथीन की बात कर रहे हैं। तो इथीन लिया, हाइड्रोजन करा, हाइड्रोजन के साथ हमने इसको रिएक्ट करवाया, तो यहाँ पर हम प्लैटिनम या पैरेडियम भी ले सकते हैं अगर हम इस रिएक्शन को रूम टेम्परेचर पे कर रहे हैं। बट अगर हमें 200 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर मिल जाएगा तो हम निकल कैटलिस्ट एज ए यूज कर सकते हैं। तो हमारे पास डबल बॉन्ड हट जाएगा और ये सिंगल बॉन्ड में हमारे पास क्या बन जाएगा, सिंगल बॉन्ड में बनना तो क्या बन गया, इथीन था तो इथेन बन गया, H3CCH3 यानी इथेन बन गया। अगर हम हेलोजनेशन कर रहे हैं तो हेलोजनेशन में हमारे पास क्या आ जाएगा, H2C डबल बॉन्ड CH2, क्योंकि हेलोजन यहाँ पर ऐड हो रहा है, एडिशन में हेलोजन हम ऐड कर रहे हैं Br2। सेम ऐसा ही हम ब्रोमीन के साथ कर रहे हैं। अगर हम क्लोरीन लेंगे, आयोडीन लेंगे, तब भी सिमिलर प्रोसेस रहेगा। हमने एरो के ऊपर CCl4 लिख देना है। क्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन सबके साथ होता है, फ्लोरीन के साथ ये वाले रिएक्शंस एक्सप्लोजिव हो जाते हैं, इसलिए हम फ्लोरीन के एंड में मेंशन नहीं करते हैं। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, ब्रोमीन हट जाएगा, डबल इधर ऐड हो जाएगा और यहां से डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में चेंज हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा हमारे पास 1,2, इस तरह से 1,2 डाइब्रोमो इथेन बन जाएगा। अगर क्लोरीन ऐड कर दूंगी तो 1,2 डाइक्लोरो इथेन बन जाएगा। इसी तरह से आयोडीन के साथ भी हो जाएगा। तो सिमिलर हमारे पास रिएक्शंस आती जाएंगी। तो यहाँ पर इथाइल ब्रोमाइड बना है, या इथाइल डाइब्रोमाइड भी लिख सकते हो क्योंकि Br2 है, तो इथाइल डाइब्रोमाइड बन रहा है आपके पास में। नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास आती है, अगर हमने वाटर ऐड कर दिया, यानी हाइड्रेशन कर दी, पानी का डालना हाइड्रेशन है। तो डिहाइड्रेशन अभी हमने यहां पर करा था, हाइड्रेशन हम पानी को ऐड कर रहे हैं। तो यहां पर हमने फिर से इथेन लिया, इथेन में पानी डाला, H प्लस आयन आ गया हमारे पास, तो C2H5OH यानी कि इथाइल अल्कोहल हमारे पास दोबारा से फॉर्म हो जाएगा। अगर हमने लास्ट स्टेप में HCl ऐड किया, ये इसकी लास्ट रिएक्शन है एडिशन रिएक्शन की, हम HCl ऐड कर रहे हैं। पहले हमने हाइड्रोजन ऐड किया, फिर हमने हेलोजन ऐड किया, फिर हमने वाटर ऐड किया और अब हम इसके अंदर HCl ऐड कर रहे हैं। तो हमने सेम इथीन लिया, उसमें HCl एक्वस फॉर्म में ऐड किया, तो हमारे पास क्लोरोइथेन बन जाएगा, CH3CH2Cl क्लोरोइथेन बन जाएगा। उसी क्लोरोइथेन को हम दोबारा एक्वस को H के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो हमारे पास इथेनॉल बन जाएगा, यानी कि CH3CH2OH इथेनॉल बन जाएगा और KCl हो जाएगा। एक्चुअली कई बार रिएक्शंस 2 स्टेप में होती हैं, बट हम उनको एक स्टेप में कर सकते हैं। जैसे अभी हमने यहां पर देखा कि ये C2H4 बन रहा है, तो ये रिएक्शन एक स्टेप की रिएक्शन नहीं है, इसमें 2 स्टेप है रिएक्शन के। एक बार में हमारे पास HSO4 बनेगा। आप सबको पता है कि सल्फ्यूरिक एसिड एक डाइबेसिक एसिड है, तो इट मींस उसके अंदर क्या होगा, 2 स्टेप में रिएक्शन होगी। तो पहली पारी में HSO4 रह जाएगा, जब हम दोबारा एक्सेस सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे, चाहे टेम्परेचर सेम ही रहेगा, तब हमारे पास आकर फिर से इथीन बनेगा। तो ये 2 स्टेप की रिएक्शन है, मैंने यहाँ सिंपलिसिटी के लिए एक स्टेप में दिया। अगर आपको वो सिंपल सिर्फ कंप्लीट करने के लिए देगा तो आप भी एक स्टेप में दे सकते हैं, बट अगर उसने कहीं बार दोनों स्टेप मांगे तो आपको थोड़ी क्लैरिटी देनी पड़ेगी कि पहले स्टेप में HSO4 बना है, अगले स्टेप में वो H हट गया और फिर हमारे पास इथीन बन जाएगा।
सिमिलरली एडिशन रिएक्शन हम एल्काइन में देख रहे हैं, यानी कि हम आयन सीरीज में आ गए तो पहला केस में हमारे यहाँ पर हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, जैसे हमने यहाँ पर किया था। तो निकल की प्रेजेंस में 200 का टेम्परेचर हम यहाँ पर ले लेंगे। 200 डिग्री के टेम्परेचर पे इथाइन जो है निकल कैटलिस्ट, अगर हमने प्लेटिनम या पैलेडियम लिया है तो हम रूम टेम्परेचर पे भी कर सकते हैं, बट निकल के लिए 200 का टेम्परेचर, तो पहले इथीन बनेगा और फिर दोबारा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ऐड कर देंगे तो हमारे पास इथेन बन जाएगा। ये डबल बॉन्ड था तो एक स्टेप में ही सैचुरेटेड बन गया। ये ट्रिपल बॉन्ड है तो पहले स्टेप में ट्रिपल से डबल बनेगा, डबल से फिर जाकर सैचुरेटेड बनेगा। कोई भी चीज अचानक से नहीं होती, ग्रेजुअली होती है, तो ट्रिपल से पहले डबल और फिर सिंगल पे आ जाइए। सिमिलर रिएक्शन अगर हम ब्रोमीन के साथ, जैसे हमने यहां अभी करी थी कि हैलोजनेशन कर दिया था तो Br2 डाला, तो हमने इथाइन में डाला Br2, तो क्या बन रहा है, कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रेजेंस में C2H2Br2, तो सेम बन गया। उसके बाद अगर मैं ब्रोमीन के साथ दोबारा C2H2Br2 के साथ मैं दोबारा ब्रोमीन का एक मॉलिक्यूल ऐड करवाऊंगी, क्योंकि ये ट्रिपल है ना, तो पहले डबल आया और फिर अब सिंगल पे आएगा। तो C2H2 पहले यहाँ C2H2 के साथ Br2 था, अब इसके साथ दोबारा Br2 ऐड हुआ तो ये C2H2 और Br4 बना है। तो इस तरह से ये रिएक्शंस आपने याद करनी है, तो आपको बहुत सिंपल वे में समझ में आ जाएंगी। और अगर हमने क्लोरीन की जगह ब्रोमीन की जगह क्लोरीन लिया, आयोडीन लिया, सेम रिएक्शन रहेगी, इसमें कुछ डरना ही नहीं है, आपके पास यही रिएक्शन सेम आ जाएगी। तो बेसिकली हमारे पास एसिटिलीन है। अगला लास्ट इसका, जैसे हमने यहाँ HCl का देखा, वहां भी HCl ऐड करेंगे तो क्लोरोइथीन बन जाएगा, तो डबल बॉन्ड आएगा, क्लोरोइथीन है, ईन है, डबल बॉन्ड बना, और फिर HCl ऐड कर दिया तो हमारे पास 1,1 डाइक्लोरोइथेन यानी कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बन गया, 1,1 डाइक्लोरोइथेन। अगर हमने ब्रोमीन, अगर ये तो HCl का ही है तो इसमें तो HCl ही ऐड होनी है, तो यही रिएक्शन रहेगी आपके पास। यहां से आपको ये वाली रिएक्शंस में थोड़ा अपना दिमाग लगाना है, यानी कि प्रैक्टिस करनी है, लिख के या यूं कहूं आम भाषा में कि रट्टा मारना है, मगअप करना है, करना पड़ेगा, क्योंकि टेम्परेचर और रिएक्शन की जितनी भी, जो अगर हम कैटलिस्ट चेंज कर देंगे तो फिर आपके पास प्रोडक्ट ही चेंज हो जाएगा, तो ये आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। अब कैटालिटिक ऑक्सीडेशन का मतलब है कि हमें टेम्परेचर उतना हाई नहीं देना, लेकिन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करना है। तो CH4 है और O2 हम ले रहे हैं, 475 केल्विन का टेम्परेचर है, कॉपर की ट्यूब्स है, 120 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो हमारे पास मिथाइल अल्कोहल CH3OH मिथाइल अल्कोहल बन रहा है। इसी तरह से अगर हम दे रहे हैं सेम मीथेन और ऑक्सीजन ले रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हमने मोलिब्डेनम ऑक्साइड ले लिया, तो इसके केस में हमारे पास क्या आ जाएगा, अब हमारा ये कम हो जाएगा, फॉर्मेल्डिहाइड बन गया, HCHO यानी कि फॉर्मेल्डिहाइड और वाटर बन रहा है। सेम हमारे पास मीथेन और ये है, लेकिन हम उसके रिएक्शन की कंडीशंस चेंज कर रहे हैं। तो मैंगनीज का कंपाउंड लिया हमने, 100 डिग्री का टेम्परेचर ले लिया, तो फॉर्मिक एसिड HCOOH फॉर्मिक एसिड बन रहा है और वाटर मॉलिक्यूल बन रहा है। सिमिलरली अगर हमने इथेन ले लिया, 120 एटमॉस्फेरिक प्रेशर ले लिया, कॉपर के ट्यूब, 475 केल्विन का टेम्परेचर, यही पहला वाला मिथेन वाला, यहाँ अगर हमने ले लिया इथेन के लिए तो यहाँ पर हमारे पास मिथाइल अल्कोहल बना था, यहाँ पर इथाइल अल्कोहल बन जाएगा। इसी तरह से अब यहाँ पर हमने दोबारा लिया, मोलिब्डेनम ऑक्साइड लिया, अब आपके पास एसिटल्डिहाइड आ गया और वाटर आ गया, यहाँ पर भी आपके पास फॉर्मेल्डिहाइड आया था, यहाँ पर एसिटल्डिहाइड और वाटर आ जाएगा। सिमिलरली अगर हमने यहाँ पर अल्कोहल ले लिया, हमने इथाइल अल्कोहल लिया और फिर उसको हमने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाया, प्लैटिनम और 300 का टेम्परेचर, तो एसिटिक एसिड बन गया और साथ में हमारे पास वाटर बन गया। यहाँ फॉर्मिक एसिड बना था, यहाँ एसिटिक एसिड बन गया। तो आप ये देख रहे हैं कि क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं इसके अंदर। इसके अलावा लास्ट रिएक्शन आपको समझने की क्या जरूरत है, जिसको हम कहते हैं कि स्लो कंबस्शन, यानी कंबस्शन हो रही है, स्लोली हो रही है। हमें कंबस्शन का एंड प्रोडक्ट पता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनना है, लेकिन धीरे धीरे जब हम करेंगे तो हमारे को बाकी के प्रोडक्ट्स क्या मिलेंगे। तो अगर हम एल्केन्स लेते हैं और पोटेशियम डाइक्रोमेट यानी K2Cr2O7 या फिर KMnO4 यानी कि पोटेशियम परमैंगनेट की प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज करते हैं, O को नेसेंट ऑक्सीजन बना के लिखने का मतलब होता है कि हम उस प्रोडक्ट के साथ ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, ऑक्सीजन ऐड कर रहे हैं। तो एल्केन में ऐड करेंगे तो अल्कोहल बनेगा, अल्कोहल में ऐड करेंगे तो एल्डिहाइड बनेगा, और एल्डिहाइड में ऐड करेंगे तब कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। तो इसकी सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या, और कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद तो फिर वापस से CO2 और वाटर ही बनना है। तो हमने मीथेन लिया, मीथेन की ऑक्सीडेशन करी, तो आपके पास कंबस्शन के बाद क्या आ जाएगा, मिथाइल अल्कोहल। फिर आप ऑक्सीडेशन करोगे तो क्या आ गया, HCHO यानी कि एल्डिहाइड आ गया। फिर इसके बाद आपने दोबारा करा तो आपके पास HCOH आ जाएगा, तो HCOH मतलब हमारे पास फॉर्मिक एसिड बन गया। तो इसी तरह से हमारे पास बनते जाएंगे, फॉर्मेल्डिहाइड बन गया, फॉर्मिक एसिड बन गया, फिर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बन जाएगा। तो इसको हम स्लो कंबस्शन कहते हैं। और ये रिएक्शंस क्योंकि हम इसमें कर किसको रहे हैं, सैचुरेटेड को कर रहे हैं, तो ये सैचुरेटेड में ही हो रही हैं। Two more chemical properties related with alkene series, double bond. So we have taken here ethene and molecules of ethene means polyethene form हो रहा है,
पॉलीइथीन, हम पॉलीथीन यूज करते हैं, H2C CH2 और बाहर हम N लिख देंगे, तो इसको हम बोलते हैं पॉलीमराइजेशन। सेम चीज की चेन बनने को, तो हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे कैटलिस्ट के प्रेजेंस में हम इस तरह से पॉलीथीन बनाते हैं। तो हमें H2C CH2 लिख के N लगाना है। नेक्स्ट है इसका ऑक्सीडेशन का, तो यहाँ पर हमने फिर से डबल बॉन्ड यानी इथीन लिया है और साथ में हमने वाटर और O लिया है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कहां से लिया है? कोल्ड एल्कलाइन केमिनोफोर सॉल्यूशन से एक्ट हमने करवाया है एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑक्सीडेशन करिए तो कोई ना कोई ऑक्सीडेशन एजेंट तो लेंगे, तो जब O ऐड हो जाएगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड सैचुरेट होकर सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा और 1,2 इथेन डाईओल। डाई क्यों? तब क्योंकि दो बार आ रहा है और OL मतलब एल्कोहल ग्रुप ऐड हो गया, तो H2 C के नीचे OH और फिर C के नीचे OH और फिर H2, तो यहाँ पर 1,2 इथेन डाईओल फॉर्म हो जाएगा। तो ये हमारे पास एल्कीन की सारी केमिकल प्रॉपर्टीज कवर हो गई हैं। एल्काइन की मैंने ऑलरेडी पहले ही कवर कर दी थी क्योंकि उनके अंदर ये आएगी नहीं, और अभी हमने इससे पहले एल्केन की देखी है। So with this, all the chemical equations related with chemical properties of alkane, alkene and alkyne series are over. Hope you've understood all these reactions. बट अभी भी आपका वर्क इसके अंदर मिलेगा, हालांकि आप ऑलरेडी अपने प्री बोर्ड्स में कर चुके होंगे क्योंकि अभी तक आपके 1 या 2 प्री बोर्ड ऑलरेडी हो गए हैं, तो फिर भी आप इनकी रिटर्न प्रैक्टिस कीजिए। जो एरो के ऊपर आपके पास टेम्परेचर लिखा है, कैटलिस्ट लिखा है, जो भी कंडीशंस दी हुई हैं वो आपको प्रॉपर्ली करनी है, क्योंकि आपने देखा अभी कि अगर हम सिर्फ कैटलिस्ट को ही चेंज कर देंगे तो रिएक्शन का प्रोडक्ट भी चेंज हो सकता है, और टेम्परेचर और प्रेशर आपको याद रखना रहेगा। Hope you've understood all these reactions. In my next video, I will try to make carboxylic acid as well as alcohol. Thank you for watching till the end. Keep watching, sharing and subscribe to my channel.